राहत महल जिले के छोटे गांव फुलसांगवी में मोहम्मद इस्माइल उर्फ मुन्ना की चंद रोज़ कबल खुद साख्ता हेलीकॉप्टर का ट्रायल लेने के दौरान हादसाती तौर पर मौत हो गई। मोहम्मद इस्माइल की मौत से न सिर्फ उसके वालिदैन बल्कि पूरे गांव के लोग सदमे में हैं। मोहम्मद इस्माइल उर्फ मुन्ना के अफराद खाना से मुलाकात करने और उनका गम बांटने, उन्हें माली इमदाद करने के लिए आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ महाराष्ट्र रियासती सदर सैयद मोइन और इनकी टीम ने फुलसांगवी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुकामी पुलिस स्टेशन जाकर इस हेलीकॉप्टर को देखा जिसे मोहम्मद इस्माइल ने तैयार किया था और इसके ट्रायल के दौरान हादसा पेश आने से उसकी मौत हो गई थी। सैयद मोइन ने अपने साथियों के साथ फुलसांगवी में मोहम्मद इस्माइल के मकान पहुंचे। उन्होंने महलूक मोहम्मद इस्माइल के वालिद से मुलाकात की, उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया और पार्टी की जानिब से 1 लाख रुपए की माली इमदाद पेश की। सैयद मोइन ने मोहम्मद इस्माइल के वालिद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप खुद को अकेला न समझें, बल्कि आपके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। आपका बेटा यकीनन एक गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था। उसकी कोशिशें नाकाबिले फरामोश है। जिस हेलीकॉप्टर को वो बनाना चाहता था, उसके ज़रिए पूरे मुल्क का नाम रोशन होने वाला था। अचानक इस तरह से हादसाती तौर पर उसकी मौत हो जाना ये अफसोसनाक है, लेकिन खुदा की मर्ज़ी के आगे किसकी चलती है। सैयद मोइन ने कहा कि मजलिस के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जब इस हादसे की इत्तला मिली थी तो उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया और आपके हक़ में ताज़ियती पैगाम भेजा। साथ ही उनकी तरफ से मोहम्मद इस्माइल के वालिद को 1 लाख रुपए नकद की माली इमदाद रवाना की। इस मौके पर सैयद मोइन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने तासुरात का कुछ इस अंदाज में इजहार किया जो कि नाजरीन के पेश खिदमत है। इस वक्त हम लोग फुलसांगवी फुर्सत में आए हैं। यहाँ पर शेख इस्माइल साहब के मकान पर मुन्ना के नाम से इन्हों जाने जाते थे। 5 दिन पहले इस नौजवान का इंतकाल हुआ है और वाकई आज इनके घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में गम का और मातम का माहौल है। और उस नौजवान को वाकई सलाम है, उसके टैलेंट को भी सलाम है कि आज जो लोग मेक इन इंडिया का ख्वाब देखते थे, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उस नौजवान ने एक कम पैसों में, कम इन्वेस्टमेंट में कैसा एक हेलीकॉप्टर तैयार होता है, वो तैयार करने की उसकी जो जुस्तजू थी, उसकी मेहनत और लगन थी, वो इस बात से हमें मालूम हो रहा है कि जब हम उनके मकान में दाखिल हुए तो उस नौजवान ने अपने मकान के लोहे के टीन बेचकर मेक इन इंडिया का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। आज हुकूमत डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, स्किल के डेवलपमेंट की बात कर रही है, मेक इन इंडिया की बात कर रही है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत को भी और रियासती हुकूमत को भी, दोनों को भी इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में जहां नौजवानों में जो टैलेंट छुपा है, उस टैलेंट को उभारने के लिए उनकी आर्थिक मदद करें, उनको सपोर्ट करें फाइनेंशियली। वो गरीब बच्चे आगे बढ़कर इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। आज जो वाक़या पेश आया है फुलसांगवी के अंदर, बच्चे का इंतकाल हुआ, एक बहुत बड़ा ख्वाब लेकर उठा था, तो मैं समझता हूँ कि फुलसांगवी की बल्कि विदर्भ की तारीख़ का ऐसा वाक़या रहेगा जो हमेशा ज़िंदा जाविद रहेगा। लोग हमेशा याद करेंगे, क्योंकि एक गरीब लड़का जो मैकेनिक लड़का है, टेक्नीशियन है, उसका एक ख्वाब था कि कम इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं एक हेलीकॉप्टर को कैसा तैयार करूँ और लोगों के सामने उसको कैसा पेश करूँ। उर्दू से उसको ज़्यादा लगाव था, तो उर्दू स्कूल में डाले। उसके बाद में 7वीं क्लास पास हुआ, 8वीं में गया। उसके बाद उन्हें छुट्टी में पेप्सी का धंधा करता था, यानी उसको खाली रहना पसंद नहीं था। उसके पैसे कमाए वाले उसके कपड़े लेता था, चप्पल लेता था, 15 अगस्त को जूता पैताबे ऐसा जमा करके वो लेता था। उसके बाद में और साइड में देखता था कहाँ क्या है, पुट्टी के बिल्डिंगा बनाता था, खिलौने बनाता था, वो चक्की बनाया आटे की, उसने बोरिंग मशीन बनाया,
रियल के वो अब ऐसा ये नहीं करा था, वो चलती भी थी इलेक्ट्रॉनिक को, इसको टेप की मोटर लगा के लाइन पर चलाता था वो। उसके बाद वो ऐसा ये करते तो 8वीं क्लास से निकल गया उन्हें।